सो हे गाइस, वेलकम अगेन। सो सिक्वलाइज के इस वीडियो सीरीज में लास्ट वीडियो में जो हमने सिक्वलाइज के इनबिल्ट फाइंडिंग मेथड के बारे में जो बात किया था। आई एज्यूम कि आप उस पर प्रैक्टिस किए होंगे और आपको उसका कंसेप्ट जो क्लियर होगा। अब हम इनसे आगे बढ़ेंगे और आज की इस वीडियो में जो मेरा मेन मोटिव है कि हम सिक्वलाइज के थ्रू जो भी हमने अभी तक क्रड ऑपरेशन जो है रीड किया है उस क्रड ऑपरेशन को जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। यहाँ पे जो है उन सारे टास्क को जो करके देखेंगे ताकि हमें ये आइडिया लग सके कि नोड.जेएस या एक्सप्रेस के अंदर जो है हम सिक्वलाइज के थ्रू कैसे जो है एपीआई बनाएंगे यूजिंग क्रड ऑपरेशन। सो बेसिकली अगर डीबी के साथ आप काम कर रहे हो या इन जनरल अगर मैं सिंपल टर्म में कहूँ तो इन जनरल जो है हम बैकएंड में क्रड ऑपरेशन कर रहे होते हैं। सो उन क्रड ऑपरेशन पे जो है हम अपना हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कैसे लेके आएंगे, चलिए आज के इस वीडियो में जो है हम देखते हैं। सो वीडियो थोड़ी सी लंबी जरूर बनेगी, लेकिन इस वीडियो में जो है मैं आपको हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप जो है यहाँ पे बताने वाला हूँ, या इवन कि मैं आपको फोल्डर स्ट्रक्चर भी जो है बताने वाला हूँ। तो हर एक चीज़ जो है इन डिटेल में जो है हम पढ़ते हैं। सो इन वीडियो को आगे आप कंटिन्यू करना चाहो उनसे पहले जो एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आपको जो है पोस्टमैन का बेसिक आइडिया होना चाहिए कि बेसिकली हम पोस्टमैन पे जो है कैसे कोई रिक्वेस्ट को हिट करते हैं और देन जो है वहाँ से अगर हमें कोई रिक्वेस्ट आ रहा है तो क्या आ रहा है उसको कैसे रीड करते हैं। अगर ये चीज़ें आपको पता है तो आप इस वीडियो को जो है ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हो। और आपको पोस्टमैन का कोई भी आइडिया नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि मेरा ही एक वीडियो है पोस्टमैन को लेके। सो आप एक बार उस वीडियो को जो है देख लो, वहाँ पे आपको पोस्टमैन रिलेटेड सारे टर्म्स जो है देखने को मिलेगा। तो एक बार गो थ्रू करना और देन जो है आप इस वीडियो पे आना। सो चलिए बिना टाइम गवाए जो है इस वीडियो को शुरू करते हैं। राइट, तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नोड.जेएस के अंदर अगर आपने काम किया तो हमें सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट को जो है सेटअप करना होता है। सो प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए आप एक फोल्डर बनाओ। आफ्टर डेट जो है आप VS कोड या कोई भी कोड एडिटर में आओगे। इन जनरल यहाँ पे मैं VS कोड यूज कर रहा हूँ। सो VS कोड में आने के बाद जो है न्यू टर्मिनल ले लेना। टर्मिनल ओपन होने के बाद जो है सबसे पहले हम अपने प्रोजेक्ट को इनिट करेंगे यूजिंग नोड। सो आपके सिस्टम में जो है नोड अवेलेबल होना चाहिए। आई एज्यूम कि आप जो डाउनलोड करके रखे होंगे। सिंपली npm init और देन जो अगर y करते हो तो y मतलब ये सारे जो भी आपको कंडीशन आएगा वो, और अगर आप सिंपली npm init करोगे तो सारे टर्म्स जो भी क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मैनुअली फिल करने का ऑप्शन आएगा। फिलहाल मैं npm init -y करूँगा तो इससे क्या होगा, सारे क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक वो प्रिपेयर करेगा। और उसके बाद जो है आपको एक package.json नाम का जो है फाइल आएगा जिससे जो है हमें ये आइडिया लग जाता है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है वो सेटअप हो चुका है। सो अभी मैंने अपने प्रोजेक्ट को जो है इनिट कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया। अभी नेक्स्ट काम क्या है कि हमें यहाँ पे अपने फोल्डर स्ट्रक्चर को जो है प्रिपेयर करना है। लेकिन फोल्डर स्ट्रक्चर से पहले जो है इस वीडियो सीरीज में मैं ऑफकोर्स एक्सप्रेस को जो है यूज करने वाला हूँ। सो एक्सप्रेस को जो है हमें सबसे पहले यहाँ पे इंस्टॉल करना होगा। और इंस्टॉल कैसे करेंगे, तो इसके लिए सिंपली मैं यहाँ पे करूँगा, सबसे पहले अपने टर्मिनल को जो है क्लियर करता हूँ और यहाँ पे करूँगा जो भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना है उसके लिए आप npm i और देन जो भी लाइब्रेरी का नाम है, मेरे केस में जो एक्सप्रेस है। सो यहाँ पे npm i एक्सप्रेस करूँगा तो मेरा जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब एक्सप्रेस इंस्टॉल होने के बाद जो इस वीडियो सीरीज में हम कौन कौन से टर्म्स पे जो है फोकस करने वाले हैं, तो सिक्वलाइज के थ्रू जो है हम क्रड ऑपरेशन को जो है काम करने वाले, क्रड ऑपरेशन पे बेसिकली काम करने वाले हैं। सो डीबी के साथ काम करने वाले हैं तो ऑफकोर्स हमें जो है सिक्वलाइज चाहिए। और सिक्वलाइज के थ्रू जो है अगर आप काम करना चाहते हो तो सिक्वलाइज को इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। हर एक चीज़ जो है अभी तक हमने इस डॉक्यूमेंटेशन में देखा है कि कैसे जो है हम इस पर काम करेंगे, कैसे इंस्टॉल करेंगे। अगर आपने इस प्ले लिस्ट को नहीं देखा है, फॉलो करना, मैं आपको यहाँ पे हर एक चीज़ डायरेक्ट जो है करके दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हमें MySQL2 जो है इंस्टॉल करना होगा। सो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा npm i देन MySQL2। अब एक साथ जो आप मल्टीपल जो भी लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। स्पेस के साथ सिंपली उस लाइब्रेरी का नाम जो है डाल दो और देन जो है MySQL2 के साथ साथ जो है हम यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले हैं सिक्वलाइज। सो सिक्वलाइज नाम का हमारा ये है। और एक लाइब्रेरी मैं यहाँ पे और इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ जो कि है मेरा नोडमोन, जो कि हमें सर्वर रीस्टार्ट करने का नीड नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक जो रीस्टार्ट करेगा। तो ओवरऑल जो है हम इतने लाइब्रेरी यहाँ पे इंस्टॉल करने वाले। राइट, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। और जो भी आप लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो package.json के अंदर जो डिपेंडेंसी के अंदर जो वो लाइब्रेरी और देन देयर वर्जन जो है आपको देखने को मिलेगा। सो आप यहाँ से भी जो है चेक कर सकते हो कि आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन से लाइब्रेरी जो है यूज हुआ है। सो आप यहाँ से जो है गो थ्रू करना। आफ्टर दैट यहाँ पे जो है मेरा प्रोजेक्ट का जो भी लाइब्रेरी वगैरह था वो सेटअप हो चुका है। अब नेक्स्ट हम काम क्या करते हैं कि अपने प्रोजेक्ट को जो है सेट कर लेते हैं कि बेसिकली अगर हम नोड.जेएस का यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं तो क्या हमारा सेटअप होना चाहिए। सो देखो, नोड.जेएस में जो है हम अपने प्रोजेक्ट को अपने अकॉर्डिंग जो है सेट कर सकते हैं। इसमें ऐसा कोई हमें जो है रूल नहीं दिया गया है। अगर आप कोई और नोड.जेएस का फ्रेमवर्क पढ़ते हो लाइक नेस्ट.जेएस पढ़ते हो तो वहाँ पे आपको जो है स्ट्रक्चर वाइज हर एक चीज़ जो है आपको मिलता है।
बट यहाँ पे हमें हर एक चीज़ जो है खुद से बनाना पड़ता है। और इन जनरल जो है हम क्या करते हैं, MVC पैटर्न को फॉलो करते हैं। M फॉर मॉडल, V फॉर व्यू, C फॉर कंट्रोलर। सो ये जो हमारा पैटर्न है वो हम फॉलो करते हैं। सो इसी पैटर्न को यहाँ पे भी जो है मैं फॉलो करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं क्या करूँगा, एक रूट फाइल होगा विच इज index.js या app.js, जो आप बनाना चाहते हो वो आप बना सकते हो। फिलहाल मेरे केस में जो है app.js है, तो ये मेरा रूट फाइल होगा। आफ्टर डेट यहाँ पे हमें फोल्डर कौन कौन से लगेंगे, तो एक सबसे पहला जो हमारा फोल्डर होने वाला है वो कंट्रोलर ऑफकोर्स होगा। सो कंट्रोलर के थ्रू जो है DB से जो भी हमें डेटा आएगा वो डेटा पे हम काम करके और रिस्पॉन्स भेजेंगे। आई मीन आप API बना रहे हो और API को हिट करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स हमें भेजना है वो काम जो है हमारा मैन कंट्रोलर से होगा, राइट। सो कंट्रोलर होगा। आफ्टर दैट जो है मॉडल एक ऑफकोर्स होगा, क्योंकि अगर हम सिक्वलाइज की बात कर रहे हैं तो सिक्वलाइज में हमें मॉडल बनाना है और मल्टीपल मॉडल हम जो है यहाँ पे बना सकते हैं। सो इसके लिए एक हमारा फोल्डर होगा विच इज अ मॉडल। हर एक फोल्डर का मैं आपको काम भी बता रहा हूँ ताकि आपको जो है ये चीज़ें समझने में आसानी हो। उसके बाद आप एक चीज़ और यहाँ पे ऐड कर सकते हो विच इज अ मिडलवेयर। सो मिडलवेयर बेसिकली क्या करते हैं कि अगर आप कोई भी पोस्ट रिक्वेस्ट अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे आपके पास जो कुछ डेटा आएगा। लेट्स अज्यूम यहाँ पे इस केस में मैं अगर यूजर को ऐड करना चाहता हूँ अपने DB के अंदर, लेट्स अज्यूम उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब चीज़ें आप ऐड करना चाह रहे हो, तो आप उसके लिए जो है कुछ वैलिडेशन लगाओगे। वैलिडेशन क्या होगा कि फर्स्ट नेम इतने कैरेक्टर का होना चाहिए, मिनिमम मैक्सिमम इतने कैरेक्टर का। ये सारा काम जो हम करेंगे जॉय वैलिडेशन के थ्रू। तो इसके लिए भी जो हमारे पास लाइब्रेरी है जॉय करके, सो आप उसको यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास जो है एक फोल्डर होगा विच इज अ मिडलवेयर, ठीक है। सो मिडलवेयर हो जाएगा, मॉडल हो गया, मिडलवेयर हो गया, कंट्रोलर हो गया। उसके बाद एक और होगा हमारा कन्फिग का बना लेते हैं, जिसमें जो है हम अपने DB को कन्फिग कर रहे होंगे। बेसिकली जो भी हमारा DB कन्फिगरेशन का कोड होगा वो कोड जो है हम यहाँ पे डालेंगे। और वन मोर थिंग, अगर मैं चाहूँ तो इसको सेपरेट कर सकता हूँ, जो कि मेरा राउट्स होने वाला है। सो राउट्स इन द सेंस कि अगर आप रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो आपके पास जो है मल्टीपल मॉड्यूल होगा, जैसे यूजर का मॉड्यूल हो सकता है, देन एडमिन का मॉड्यूल हो सकता है। तो उसके बेसिस पे जो है हम राउट जो है डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है हम ये फोल्डर रखने वाले हैं। और भी फोल्डर आप बना सकते हो, लाइक कि सर्विस का आप फोल्डर बना लिया, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे फोल्डर बना सकते हो। फिलहाल हमारे पास इतना जो फोल्डर है वो सफिशियंट है। कोई भी अगर एक मीडियम लेवल का अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इस फोल्डर स्ट्रक्चर के थ्रू जो हम जाते हैं तो कम्प्लेक्सिटी हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। सो app.js में जो है मेरा रूट फाइल है। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने एक्सप्रेस को जो है इम्पोर्ट करना होगा। और इम्पोर्ट हम नोट के अंदर कैसे करते हैं, तो एक्सप्रेस इक्वल टू रिक्वायर्ड, या आप ES6 का भी सिंटैक्स जो है यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं रिक्वायर्ड यूज कर रहा हूँ। सो एक्सप्रेस यहाँ पे करूँगा तो ये जो हमारा एक्सप्रेस है वो आ जाएगा। एक्सप्रेस इंपोर्ट होने के बाद जो इसको हमें किसी वेरिएबल के अंदर यूज करना होता है ताकि हम एक्सप्रेस के सारे फीचर्स को यूज कर सके। सो एक्सप्रेस जो है यहाँ पे आ चुका है ऐप के अंदर। हमें एक पोर्ट को जो है लिसन करना होता है, सर्वर को लिसन करना होता है। सो अगर आप लोकली कर रहे हो तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, app.listen नाम का जो है आपको मेथड मिलेगा। इसमें दो चीज़ें आप जो है पास करोगे, वन इज़ दी पोर्ट नंबर जो कि आपके सिस्टम में अवेलेबल पोर्ट होना चाहिए। मेरे केस में मैं यहाँ पे लेट्स अज्यूम 4000 जो है पोर्ट देता हूँ, तो 4000 पे जो है मेरा सर्वर चलेगा। और अनदर वन इज़ दी एक कॉल बैक फंक्शन, जहाँ से जो आपको ये पता चलेगा कि आपका जो बेसिकली कोड है या जो आपका सर्वर है वो लिसन हो चुका है। सो इसके लिए आप यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन यूज कर सकते हो और यहाँ पे कंसोल करा सकते हो। कंसोल में आप क्या लिख सकते हो कि सर्वर इज लिसन एट पोर्ट, जो भी है लिसन एट पोर्ट, आपका जो भी पोर्ट होगा वो पोर्ट जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो। तो ये हमारा बेसिक सेटअप होता है एक्सप्रेस का। और आप चाहो तो यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हो, ऐप डॉट यूज करके, जिसमें जो है हम एक्सप्रेस डॉट जेसन करेंगे। सो जेसन रिक्वेस्ट को जो है हम आगे पास कर सकते हैं। इसके लिए हम जो एक्सप्रेस डॉट जेसन हम यूज करते हैं। तो ये हमारा जो एक्सप्रेस का सेटअप हो चुका है। एक्सप्रेस का सेटअप हुआ है तो यहाँ पे फाइल भी मैं बना लेता हूँ कि हमारा कौन कौन सा फाइल होने वाला है किस किस फोल्डर में, ठीक है। सो कन्फिग के अंदर जो है हमारा DB कन्फिग कनेक्शन या DB कनेक्ट, जो भी आपका हो, कनेक्शन या कनेक्ट का कोड होगा, ठीक है। उसके बाद कंट्रोलर के अंदर बेसिकली मेरा जो भी कंट्रोलर होगा वो कंट्रोलर का यहाँ पे काम करेंगे। सो मेरे केस में मैं क्या चाह रहा हूँ कि मैं यूजर का जो है कुछ इन्फॉर्मेशन लूँगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड, और उनको जो है DB में स्टोर कराऊंगा। उसी पे जो है हमें CRUD ऑपरेशन करना है, राइट। सो मेरे केस में जो है यूजर कंट्रोलर होने वाला है। सो इसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा यूजर कंट्रोलर डॉट JS। उसके बाद हमारे पास एक मिडल वेयर होने वाला है जो कि हम यूज करेंगे वैलिडेशन के लिए। सो यूजर वैलिडेट करके भी जो है आप नाम दे सकते हो। इट्स अप टू यू कि आप फाइल का नाम, फोल्डर का नाम जो है क्या देना चाहते हो। और आफ्टर दैट जो हमारे पास एक मॉडल होगा विच इज
यूजर मॉडल, मेरे केस में अभी एक ही मॉडल होना चाहिए जो कि यूजर मॉडल है। और आफ्टर दैट यहाँ पे आएंगे राउट्स। सो राउट्स के अंदर एक ही राउट अभी रखते हैं फिलहाल, जो कि मेरा मेन राउट होगा, विच इज़ अ राउट डॉट JS। आप चाहो तो मल्टीपल राउट जो है यहाँ पे रख सकते हो। सो आगे हम कोई और काम करने जाएं उनसे पहले जो है हमें क्या करना होगा, अपने DB को जो है कनेक्ट करना होगा, ताकि हमें ये आइडिया लग जाए क्योंकि DB जो है कनेक्ट हो चुका है। और देन जो है हम राउट को सेट करेंगे, ठीक है। सो अभी DB कनेक्शन में जाते हैं। DB कनेक्शन का कोड ऑलरेडी हमने देखा है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सिक्वलाइज को जो है इम्पोर्ट करना होगा। सो कॉन्स, और यहाँ पे मैं सिक्वलाइज को जो है इम्पोर्ट कर लेता हूँ यूजिंग रिक्वायर्ड कीवर्ड। सो रिक्वायर्ड, और इसके अंदर सिक्वलाइज में आ जाएगा, राइट। सो यहाँ पे हमें नेक्स्ट काम क्या करना होगा कि हमें सिक्वलाइज के थ्रू जो है एक इंस्टेंस क्रिएट करना होगा, जिसका नाम हम स्मॉल सिक्वलाइज रखते हैं। और इंस्टेंस हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो न्यू कीवर्ड के साथ जो है हम सिक्वलाइज को जो है कॉल करेंगे तो हमारा इंस्टेंस बन जाएगा। और इसमें हमें कुछ चीज़ें पास करना होता है। सबसे पहले आपको जो है अपने DB का नाम देना है कि आप कौन सा DB यूज करने चाह रहे हो। मेरे केस में लेट्स अज्यूम मैं वर्ल्ड नाम का मेरे पास एक DB है, सो वो यूज कर रहा हूँ। आफ्टर दैट आपका जो यूजर नेम है वो आपको देना होगा। सो यहाँ पे मेरे केस में यूजर नेम जो है रूट है, सो रूट दूंगा। और आफ्टर दैट यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालोगे। सो यहाँ पे पासवर्ड जो है मेरा, ये सब काम जो है आप क्या करोगे, .env फाइल के अंदर डालकर, और आफ्टर दैट जो है आप इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, इन्वायरमेंट जो भी है उसको। फिलहाल मैं साथ के साथ यहीं पे लिख दे रहा हूँ। और एक चीज़ और, यहाँ पे आप जो एज अ जेसन पास कर सकते हो, जिसमें आपका जो है होस्ट का नाम हो सकता है। सो होस्ट, आफ्टर दैट होस्ट में जो है ये कहाँ पे होस्ट है। सो अभी फिलहाल मेरे केस में लोकल होस्ट है, तो लोकल होस्ट डालूंगा। पोर्ट डाल सकते हो कि कौन से पोर्ट पे आपका DB लिसन है। मेरे केस में जो है बाय डिफ़ॉल्ट 3306 पे जो है DB लिसन होता है MySQL का, सो वो लिसन है। और डायलेक्ट जो है आप यहाँ पे सेलेक्ट करोगे, विच इज़ इम्पोर्टेंट। सो डायलेक्ट इन द सेंस MySQL, Oracle, Postgres, तो अलग अलग DB में जो है हम सिक्वलाइज को यूज कर सकते हैं। मेरे केस में जो है MySQL है, सो यहाँ पे MySQL जो है मैं सेलेक्ट करूँगा, राइट। और आफ्टर दैट हमें जो है इसको कनेक्ट करना होगा। सो कनेक्ट करने के लिए हमारे पास जो है ऑथेंटिकेट नाम का मेथड है। सो उस मेथड को जो है हम कॉल करेंगे विद इन मेथड, आई मीन एक हम खुद का फंक्शन बनाते हैं, विच इज़ अ DB कनेक्शन का जो है मेरा ये फंक्शन होगा। और इसके अंदर बेसिकली मैं उस फंक्शन को जो है कॉल करूँगा। कैसे हम DB कनेक्ट करेंगे, सो देखो DB कनेक्ट कर रहे तो ज़रूरी नहीं कि हर समय DB कनेक्ट हो, कोई एरर भी आ सकता है। सो उस एरर को हैंडल करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा ट्राई कैच, राइट। सो ट्राई के अंदर जो है हम कोशिश करेंगे कि सिक्वलाइज.ऑथेंटिकेट नाम का हमारे पास मेथड है, इससे जो है हमारा कनेक्शन बने। और ये जो हमारा ऑथेंटिकेट है, अगर आप यहाँ पे हॉवर करते हो तो आपको पता चलेगा कि ये जो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है। सो इस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए आप जो है कॉल बैक यूज कर सकते हो, या सबसे सिंपल मेथड वे है कि आप अवेट, असिंक अवेट जो है एक साथ यूज करो। सो यहाँ पे असिंक और नीचे अवेट। और अगर DB सक्सेसफुली कनेक्ट होता है तो यहाँ पे नीचे हम एक कंसोल कराते हैं DB कनेक्टेड, या जो भी आपको कराना है। और कोई अगर एरर आता है तो उसके लिए भी जो है यहाँ पे एक कंसोल डालते हैं, अनेबल टू कनेक्ट DB। और देन जो भी एरर आएगा उस एरर को जो है हम कंसोल करा सकते हैं। तो दो काम जो है हमने किया, एक सिक्वलाइज के इंस्टेंस बनाया और आफ्टर दैट जो है हमने कनेक्शन कर लिया, राइट। अब कनेक्शन होने के बाद जो है हम इस दोनों को जो है इंपोर्ट करेंगे ताकि इसका जो है यूज हम कहीं पे भी कर सकें। सो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगर मल्टीपल चीज़ें आपको एक्सपोर्ट करना है तो एज ए जेसन यहाँ पे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो एक जो है हम DB कनेक्शन का फंक्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ, और एक सिक्वलाइज। और सिक्वलाइज कौन सा, जो मैंने इंस्टेंस बनाया, इसी सिक्वलाइज के थ्रू जो हम मॉडल क्रिएट कर सकते हैं। बाकी हमें कोई अगर और भी सिक्वलाइज पे काम करना है तो वो सारा काम जो है हम इसी सिक्वलाइज के थ्रू जो करते हैं। तो राइट, ये चीज़ें जो समझ में आया होगा। अब ये चीज़ें DB कनेक्शन का कोड तो ऑटोमेटिक चलेगा नहीं, इसको हमें कहीं पे जो कॉल करना होगा, क्योंकि DB कनेक्शन एक फंक्शन है। तो इस फंक्शन को अभी तक हमने कॉल नहीं किया है। सो सबसे बेटर वे है कि हम इसको कहाँ पे कॉल करें। तो आई थिंक जब हमारा सर्वर लिसन हो जाएगा ना, उसके बाद जो अगर हम इसको कॉल करते हैं तो हमारा काम जो है ज़्यादा सही रहेगा। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, DB कनेक्शन को जो है कॉल करूँगा, और DB कनेक्शन जो है चेक करोगे तो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा, बिकॉज जो हमारा इसका ऑथेंटिकेट मेथड है ना, ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। सो उस प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए भी जो है मैं यहाँ पे यूज करूँगा असिंक, और यहाँ पे करूँगा अवेट। सो हमें ये पता चलेगा कि ओके ये ऐसा काम जो चल रहा है, ठीक है। सो ये चीज़ जो आप भी अपने साइड जो कंप्लीट करना। अब DB कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट काम जो है हम इसमें क्या करते थे, अगर आपको याद हो, DB कनेक्ट के बाद जो है हमें अपने मॉडल को जो है सिंक करना होता है। मॉडल को सिंक करना बहुत ही सिंपल है।
आपके पास अगर मल्टीपल मॉडल है तो आप क्या करोगे, SQLite.sync यूज करोगे, और अगर आपके पास सिंगल मॉडल है तो आप जो उस मॉडल के साथ जो डायरेक्ट सिंक नाम का जो भी मेथड है वो यूज कर सकते हो। मेरे केस में एक ही मॉडल होगा विच इज अ यूजर मॉडल, तो जब हम मॉडल बनाएंगे तो उसको जो है हम यहाँ पे सिंक करा लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं अपने राउट्स की तरफ, ठीक है। app.js और DB कनेक्शन का काम जो है मेरा हो चुका है। अब राउट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें सबसे पहले जो एक राउट क्रिएट करना होगा। जो भी हमारा राउट होगा, लेट्स एज्यूम अगर आप यूजर क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट यूजर, देन अगर यूजर गेट कर रहे हो तो गेट यूजर बाय आईडी, अपडेट यूजर बाय आईडी, जो भी चीज़ें वो सारा काम जो है हम राउट के अंदर जो है आगे करेंगे। सो एक्सप्रेस के अंदर अगर आपको राउट बनाना है तो सबसे पहले आपको एक्सप्रेस को जो है इंपोर्ट करना होगा। सो एक्सप्रेस को मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और एक्सप्रेस को इंपोर्ट करने के बाद जो इसके पास एक मेथड है विच इज राउट करके, सो यहाँ पे एक्सप्रेस जो है हमारा इंपोर्ट नहीं हुआ है, अब इंपोर्ट हो गया, ठीक है। सो इसके पास जो है एक मेथड है, सो ये जो क्या करता है, राउटर जो है रिटर्न करता है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक्सप्रेस डॉट राउटर करके इसके पास जो मेथड है, सो इस मेथड को अगर आप यूज करोगे तो ये क्या करेगा, राउटर नाम का एक जो है मेथड रिटर्न करेगा, और इस मेथड के थ्रू जो है हम सारा काम कर सकते हैं, कोई भी काम आप जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे बेसिकली CRUD ऑपरेशन करने वाले, CRUD इन द सेंस C for create, R for read, U for update, D for delete। सो ये सारे काम जो है हम यूजर स्पेसिफिक करने वाले यूजर को। सो सबसे पहला जो मेरा राउट होगा वो क्या होगा, राउटर डॉट पोस्ट इन द सेंस अगर हमें DB में कोई डेटा ऐड करना है तो इसके लिए हमारा पोस्ट होता है। और देन यहाँ पे पाथ कह रहे हैं, तो पाथ लेट्स एज्यूम ऐड मेरा जो है पाथ है, और देन जो भी आप फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो, अगर ऐड पाथ आएगा तो कहाँ पे जाएगा, तो वो चीज़ जो है हम डिसाइड करेंगे। ये हमारा जो कंट्रोलर होगा, इसके लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे क्रिएट यूजर, तो वो हम यहाँ पे कॉल करेंगे। फिलहाल मैं इसको अभी ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, आगे जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो हमारा राउट होगा ये क्रिएट अ न्यू यूजर का जो है राउट होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से एक राउट और बनाते हैं जो कि हमारा गेट ऑल यूजर्स होगा, और इसका जो हमारा पाथ होगा वो हमारा मेथड जो होगा बेसिकली गेट होगा। इसमें लेट्स एज्यूम गेट ऑल यूजर, या आप सिंपली ऐसा भी डाल सकते हो, नो इशू, या गेट ऑल यूजर, जो भी आप नाम जो है देना चाहते हो अपने राउट्स का वो नाम जो यहाँ पे पास कर सकते हो। आफ्टर दैट जो भी आप फंक्शन करोगे, फंक्शन फिलहाल मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। गेट ऑल यूजर के बाद जो है गेट अ यूजर बाय आईडी जो है होगा। सो इसमें भी जो है हमारा सेम चीज़ें होगा, राउटर डॉट गेट मेथड जो है हम यहाँ पे यूज करने वाला है। लेकिन इस समय जो मेरा राउट होगा वो गेट यूजर और देन जो है एक आईडी पास करेगा। अगर हम एक सिंगल किसी यूजर को फाइंड करना चाह रहे हैं तो उस यूजर का जो है हमें आईडी चाहिए, और वो आईडी जो है हम कुछ इस तरीके से यहाँ पे ले सकते हैं। सो कॉलन और देन जो है आईडी अगर आप करोगे तो आपको आईडी जो है मिल जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपको अपडेट करना है। सो अपडेट अ यूजर बाय आईडी, अगर हमें किसी यूजर के इन्फॉर्मेशन को अपडेट करना है, DB के अंदर पहले से प्रेजेंट है, तो ऑफकोर्स हमें उस यूजर का जो है आईडी चाहिए, उसके थ्रू जो हम अपडेट कर सकते हैं। सो अपडेट के लिए हम मेथड यूज करते हैं पुट बेसिकली। सो यहाँ पे पुट देन आईडी जो है हम लेंगे। सो आप यहाँ पे एक और ये भी कर सकते हो क्या, गेट या अपडेट यूजर और देन जो भी आईडी होगा वो आप जो यहाँ पे पास कर सकते हो, आई मीन हाइपन के बाद अपडेट जो भी है। आप देख लेना राउट अपने अकॉर्डिंग जो क्या देना चाह रहे हो, और देन डिलीट करना चाह रहे हो तो डिलीट के लिए भी जो है हमारे पास मेथड है। सो डिलीट अ यूजर बाय देयर आईडी के थ्रू जो है हम डिलीट करेंगे। सो राउटर डॉट डिलीट नाम का हमारे पास मेथड है, और इसमें सिंपली फ़िलहाल मैं अभी ये कर देता हूँ डिलीट यूजर, और इसका आईडी पास करूँगा, तो इसके बेसिस पे जो है हम डिलीट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है हमें राउट्स बनाने बेसिकली इस पे जो है हमें काम करने। अब इस राउट को जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं और app.js में जो इसको हम यूज करने वाले हैं। सो यहाँ पे क्या करूँगा, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स नाम का हमारा जो है ये मेथड है बेसिकली, और यहाँ पे मैं राउटर को जो एक्सपोर्ट करूँगा। एक्सपोर्ट हो चुका है, यूज कर सकता हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, app यूज करके हमारे पास मेथड है, इसमें जो है हमारा हाइपन होगा, आई मीन कोई भी राउट आता है तो वो जो है डायरेक्ट कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले राउटर पे जाएगा, ठीक है। सो ये कैसे काम करता है, सो लोकल होस्ट, उसके बाद कोई भी राउट आया तो वो राउटर के पास जो है जाएगा, और राउटर चेक करेगा कि ऐड है, अगर ऐड है तो वो
ऐड वाले फंक्शन पे जाए, अगर गेट है तो गेट वाले पे जाए, अपडेट है तो अपडेट वाले पे जाए। तो ये डिपेंड करता है, ये हर एक चीज़ जो है ऑटोमेटिक राउटर करके देता है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें जो है समझ में आया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या होने वाला है कि हम अपने कंट्रोलर को जो है डिफाइन करें कि बेसिकली हमारे पास कितने कंट्रोलर होना चाहिए। सो कंट्रोलर बेसिकली क्या होता है, जहाँ पे जो है आप अपने बिजनेस के लॉजिक को जो है इम्प्लीमेंट करते हो। जहाँ पे आपके पास कोई अगर रिक्वेस्ट आए तो उस रिक्वेस्ट के रिस्पेक्ट में आप कौन सा रिस्पॉन्स भेजने वाले, वो चीज़ें जो है आपको बताना होता है। सो जैसे यहाँ पे अगर आप ऐड की बात करोगे तो अगर यूजर सक्सेसफुली डीबी में अगर ऐड हो रहा है तो वहाँ पे आप जो है रिस्पॉन्स भेज सकते हो कि यूजर सक्सेसफुली इंसर्ट, या जो भी यूजर का डिटेल इंसर्ट हुआ वो रिस्पॉन्स जो है भेज सकते हो। देन गेट ऑल यूजर अगर एपीआई को हिट करता है तो जो भी आपके डीबी के अंदर यूजर का इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है रिटर्न करोगे। सो ऑन जो है हमारा सारा प्रोसेस होता है। तो वो काम हम कहाँ पे करेंगे, कंट्रोलर के अंदर। सो कंट्रोलर में आते हैं और कंट्रोलर में बेसिकली हमें जितने भी फंक्शन की नीड है वो सारे फंक्शन को वन टाइम जो है डिफाइन करते हैं और आफ्टर डेट उस फंक्शन के अंदर हमें क्या क्या लॉजिक लिखना है, क्या हमारा बिजनेस लॉजिक होगा वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फंक्शन होने वाला है, जो जहाँ पे जो है हम अपने यूजर को क्रिएट करेंगे। सो इसके लिए हमारा जो फंक्शन होगा वो क्रिएट यूजर करके मैं लिखता हूँ। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है कि जो आप कंट्रोलर लिखोगे हर एक फंक्शन के पास जो है दो चीज़ें जो है मिलेगा। वैसे तीन चीज़ें मिलता है, वन इज़ द रिक्वेस्ट, वन इज़ द रिस्पॉन्स और अनदर वन इज़ द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट जो है हमारा मिडल वेयर के रूप में काम करता है कि अगर एक मिडल वेयर से अगर आपको नेक्स्ट मिडल वेयर में जाना है तो वहाँ पे जो हम नेक्स्ट यूज करते हैं। फिलहाल मुझे नेक्स्ट का नीड नहीं है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स और देन जो है नेक्स्ट, ये तीन चीज़ ही हमें मिलता है। फिलहाल हमें रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स ही चाहिए। रिक्वेस्ट के थ्रू जो है अगर आप बॉडी के अंदर कुछ पास करो, जैसे यहाँ पे क्रिएट यूजर करोगे तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तो वो चीज़ें जो है हम रिक्वेस्ट के अंदर ले सकते हैं। ठीक है, सेम जिस तरीके से हमने क्रिएट किया है उसी तरीके से हमें जो गेट यूजर चाहिए। सो कॉन्स्ट गेट यूजर्स, और इस गेट यूजर्स के पास भी हमें दो चीज़ें मिलेगा, वन इज़ द रिक्वेस्ट, वन इज़ द रिस्पॉन्स। और देन जो है इसके अंदर हमारा जो भी बिजनेस लॉजिक होगा वो हम लिखेंगे। गेट यूजर के बाद जो है गेट यूजर बाय आईडी होगा, क्योंकि हम आईडी के थ्रू भी जो है यूजर को सर्च कर सकते हैं। अगर मान के चलो कोई सिंगल यूजर को अगर हमें सर्च करना है तो इसके लिए हम गेट यूजर बाय आईडी लिखेंगे। और देन जो है हमारा दो और कंट्रोलर बनने वाला है जो कि अपडेट यूजर और डिलीट यूजर होगा। सो उसके लिए भी जो है हम दो फंक्शन यहाँ पे डिफाइन करेंगे, वन इज़ द अपडेट यूजर और वन इज़ द डिलीट यूजर। सो यहाँ पे गेट यूजर्स ने अपडेट यूजर और देन जो है डिलीट यूजर। सो ये सारे जो है मुझे फंक्शन जो है यहाँ पे यूज करने होंगे। सो डिलीट यूजर, अब इस फंक्शन को जो है हमें कहीं पे यूज करना है और कहीं पे कहाँ पे यूज करना है। सो जो हमारा राउटर वाला फाइल है यहाँ पे जो है हम यूज करेंगे कि अगर ऐड वाला अगर हमारे पास राउट आता है, आई मीन ऐड करना चाहते हैं तो ये एपीआई हिट करेगा और उन केसेस में हम कौन से फंक्शन को जो है कॉल करने वाले हैं। सो इसके लिए हमें जो है जो हमारा सबसे पहला फंक्शन है क्रिएट यूजर, ये फंक्शन जो है कॉल होना चाहिए। सो अभी क्या करना होगा, जो भी फंक्शन यहाँ पे मैंने डिफाइन किया उन सारे फंक्शन को जो है हमें एक्सपोर्ट करना होगा। सो मल्टीपल अगर आपको फंक्शन एक्सपोर्ट करना है एक ही फाइल से तो आप जो है एज ए ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो क्रिएट यूजर, देन गेट यूजर्स, देन गेट यूजर बाय आईडी होगा मेरा, और देन जो है अपडेट यूजर मेरा होगा, और देन जो है डिलीट यूजर। सो ये सारे जो है हमें यहाँ पे डिलीट यूजर्स नहीं करूँगा, एक सिंगल यूजर को जो है हम डिलीट कर रहे होंगे तो मल्टीपल यूजर को हम डिलीट नहीं करेंगे। सो इसके लिए डिलीट यूजर। सो ये सारे जो है हमें मेथड यहाँ पे चाहिए जिसको जो है हम एक्सपोर्ट किए। अब इस फंक्शन को जो है हम यूज कहाँ पे करेंगे, राउट वाले सेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि अगर ऐड वाला कोई भी हमारे पास एपीआई आता है तो इसके लिए हम जो है क्रिएट यूजर का जो मेरा फंक्शन है इस फंक्शन को जो है कॉल करेंगे। और यहाँ पे फंक्शन कॉल आप ऐसे नहीं करोगे, ऐसा जो है फंक्शन कॉल करने की हमें नीड नहीं है। आप सिंपल जो है क्रिएट यूजर यहाँ पे आप पास करोगे, उस फंक्शन का नाम पास करोगे और ये एज ए मिडल वेयर जो यहाँ पे ऑटोमेटिक काम करेगा। Node.js हमें ये प्रोवाइड कराता है। आप चाहो तो इसको एज ए फंक्शन कॉल भी कर सकते हो, कोई एरर नहीं देगा। सो आप ऐसे भी करो या ऐसे भी करो। देन गेट ऑल यूजर चाहिए तो इसके लिए हमारा जो फंक्शन है वो गेट यूजर्स करके, अगर सिंगल यूजर चाहिए जो कि हम आईडी के थ्रू यहाँ पे ले रहे हैं तो इसके लिए जो है हम गेट यूजर बाय आईडी होगा मेरा, और देन जो है हमारा अपडेट यूजर है। सो अपडेट यूजर के लिए बेसिकली हमारा जो कंट्रोलर है वो अपडेट यूजर होगा और साथ के साथ जो है हमारा डिलीट यूजर है। सो
डिलीट यूज़र के लिए बेसिकली हम यहाँ पे जो फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है वो है हमारा डिलीट यूज़र। तो ये हमारा जो है फॉलो होने वाला है। अगर ऐड के लिए आता है तो इस फंक्शन पे जाएगा, गेट के लिए आता है तो इस पे, देन ये और देन ये और देन ये। तो ये काम कैसे करता है देखो, app.js पे आएगा, सबसे पहले जो एक्सप्रेस आया, देन ये आया और राउट इसको मिला, सर्वर लिसन के बाद जो ये राउट मिला। अब ये राउट वाले फाइल पे जाएगा और यहाँ से जो भी API मिलेगा उसके फंक्शन पे जाएगा। जैसे अगर आपने ऐड के लिए गया है तो क्रिएट यूज़र पे आएगा और यहाँ पे आपने जो भी चीज़ एग्जीक्यूट किया होगा, जो भी लॉजिक आपने लिखा होगा वो चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट होगा और अगर आपने रिस्पॉन्स भेजा होगा तो वो रिस्पॉन्स जो है API के थ्रू रिटर्न हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमारा API काम करता है और Node.js के अंदर जो है हम API क्रिएट करते हैं। सो अभी नेक्स्ट स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे कि हम जो है अपने कंट्रोलर के अंदर जो भी हमारा बिजनेस लॉजिक है वो चीज़ें जो है हम सेट करेंगे। लेकिन उनसे पहले जो है अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास जो है यूजर मॉडल का जो फाइल है इसके अंदर बेसिकली हमें क्या करना होगा, अपने यूजर मॉडल को जो है कन्फिग करना होगा कि हम यूजर मॉडल के अंदर कौन कौन से कॉलम को रखने वाले हैं। आई मीन हमारा जो यूजर मॉडल है आप उसमें जो है टेबल के नाम भी जो है फाइंड कर सकते हो, दे सकते हो, इट्स अप टू यू। और इस पर हमने ऑलरेडी देखा है कि कैसे हम जो है मॉडल क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे फटाफट से जो है एक मैं मॉडल क्रिएट करूँगा। सो मॉडल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले जो है हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड होने वाला है वो है सिक्वलाइज। और ये सिक्वलाइज जो हम कहाँ से इंपोर्ट करेंगे, सो DB से जो हमने एक्सपोर्ट किया था वो। देन वन मोर थिंग जो कि हमें यहाँ पे चाहिए वो है डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप्स हमें मिलेगा कहाँ से, तो सिक्वलाइज के थ्रू हमें मिलता है। सो ये अब मॉडल क्रिएट करने का हमारे पास दो तरीका है कि आप एक क्लास बेस्ड जा सकते हो या आप फंक्शन बेस्ड जा सकते हो। फिलहाल यहाँ पे जो है मैं फंक्शन बेस्ड सिक्वलाइज डॉट डिफाइंड जो हमारा मेथड है उसको यूज कर रहा हूँ। अभी मॉडल वगैरह कैसे बनाते हैं, इसके अंदर हमें कौन कौन से एट्रीब्यूट देने हैं, आई एज्यूम कि अब ये चीज़ें हमें बताने की नीड नहीं है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी हमने देखा है। सो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मॉडल क्रिएट करता हूँ विच इज अ यूजर मॉडल। जो हमारा ये यूजर मॉडल बनने वाला है इसी के थ्रू जो है हम कोई भी CRUD ऑपरेशन कर सकते हैं सिक्वलाइज के थ्रू। तो ये सब चीज़ें जो ऑलरेडी हमने देखा, राइट। सो सिक्वलाइज डॉट डिफाइन नाम का हमारे पास मेथड है। इसमें जो है हम दो चीज़ें पैरामीटर में पास करते हैं। वन इज दी मॉडल नेम जो कि आप यहाँ पे डिफाइन करोगे। सो मेरे केस में जो है मॉडल नेम मैं यूजर डाल रहा हूँ, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे एज अ जेसन आप यहाँ पे पास करोगे अपना एट्रीब्यूट। सो मेरे केस में एट्रीब्यूट क्या होने वाला है, सो सबसे पहला जो एट्रीब्यूट मैं लेने वाला हूँ वो है फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम का जो है डेटा टाइप आप डिफाइन कर सकते हो कैसे, तो डेटा टाइप डॉट स्ट्रिंग जो है हमारा डेटा टाइप होने वाला फर्स्ट नेम के लिए। डेटा टाइप इन द सेंस कि फर्स्ट नेम में क्या आना चाहिए। यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग दे रहे हो और फर्स्ट नेम में अगर नंबर देते हो तो सिक्वलाइज जो है आपको एरर थ्रो करेगा। आई मीन MySQL जो भी है वो आपको एरर थ्रो करेगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है लास्ट नेम आना चाहिए। लास्ट नेम में डेटा टाइप्स डॉट लास्ट नेम भी जो है हमारा स्ट्रिंग होगा, सो स्ट्रिंग। सो लास्ट नेम ले लेंगे, उसके बाद ईमेल ले लेंगे, सो ईमेल। और ईमेल के लिए भी जो है हमारा डेटा टाइप क्या होने वाला है, सो वो भी जो है हमारा स्ट्रिंग होने वाला है, सो स्ट्रिंग। और साथ के साथ जो ईमेल हो चुका है, पासवर्ड ले सकते हैं। सो पासवर्ड यहाँ पे ले लेंगे, यूज़र अगर मतलब अपना पासवर्ड सेव करना चाहता है तो वो भी जो है यहाँ से ले सकता है। तो डेटा टाइप डॉट पासवर्ड भी जो है मेरा स्ट्रिंग होगा। अभी मैं पासवर्ड को नंबर नहीं डाल रहा हूँ, स्ट्रिंग क्यों डाल रहा हूँ कि उसमें आप जो है नंबर जैसे vivek@123 कुछ भी डाल सकते हो, एनीथिंग, दैट्स वाई आई पिक स्ट्रिंग। सो मेरा पासवर्ड स्ट्रिंग हो जाएगा। और अगर यूजर का एज अगर आप स्टोर कराना चाहते हो, एक कॉलम एज का होगा, तो इसके लिए जो है हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं डेटा टाइप्स डॉट इंटीजर, क्योंकि हमारा जो एज होगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा। वन मोर फील्ड जो कि मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, लेट्स अज्यूम यूजर का मैं मोबाइल नंबर यहाँ पे लेना चाह रहा हूँ कि उसके मोबाइल नंबर को जो स्टोर कराऊँ। सो इसके लिए डेटा टाइप्स डॉट इंटीजर जो है यहाँ से मैं ले सकता हूँ, राइट। सो इस तरीके से जो है मैं जितने एट्रीब्यूट बनाना चाहूँ वो एट्रीब्यूट बना सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट एक और फील्ड में रखता हूँ इज एक्टिव करके, जिसका मतलब होगा कि जैसे ही मेरे DB के अंदर यूजर अगर क्रिएट हो रहा है तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो एक्टिव होगा। सो अगर मल्टीपल आपको एट्रीब्यूट सेट करना है तो किसी भी एट्रीब्यूट के अंदर जो है आप इस तरीके से जो भी एट्रीब्यूट है और देन जो एज अ ऑब्जेक्ट आप यहाँ पे ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो टाइप में अगेन डेटा टाइप्स डॉट, इस समय जो मेरा डेटा टाइप है वो बूलियन होगा, क्योंकि मैं ट्रू या फॉल्स में ही बात करूंगा कि इज एक्टिव अगर ट्रू है तो ट्रू है और नहीं है तो फॉल्स है, ठीक है। सो बाय डिफ़ॉल्ट जो है आप वो भी सेट कर सकते हो। तो इसके लिए हमें डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिलता है और डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं फ़िलहाल ट्रू रखता हूँ। तो ये चीज़ें जो है हम पास करेंगे। और आफ्टर दैट आप कुछ अदर मॉड्यूल के अंदर जो है अदर प्रॉपर्टी डालना चाहते हो, लाइक कि अगर आप टेबल नेम डालना चाहते हो तो वो भी जो है आप यहाँ पे पास कर सकते हो। सो इसके लिए एक और हमें जेसन बनाना पड़ेगा, आई मीन ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर टेबल नेम देना है
तो आप यहाँ पे टेबल नेम पास करोगे और जो आपका मॉडल का नाम है और सेम टेबल नेम देना चाहते हो तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन मिलता है फ्रीज टेबल नेम करके, अगर आपको याद हो इसको जो है आपको ट्रू करना होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है फॉल्स होता है। सो ये चीज़ें जो है हम कर सकते हैं और भी चीज़ें क्रिएटेड है, अपडेटेड है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है, आईडी हमारा बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। कैसे करना है ऑलरेडी देखा, ठीक है। सो ये हम कर लिए। अभी क्या करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें इस मॉडल को जो है आगे यूज में भी लेके आना है। सो यूजर मॉडल को जो है हमने एक्सपोर्ट कर लिया। अब इस यूजर मॉडल को जो है हमें क्या करना होगा, सिंक करना होगा। जो भी हमारा यूजर मॉडल है वो डीबी के अंदर जो है हमारा क्रिएट होना चाहिए टेबल। सो अभी सिंक करने के लिए हमारे पास क्या है, ऐप के अंदर आएंगे और ऐप के अंदर जो है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, देखो मल्टीपल अगर मॉडल है आपके पास, मेरे केस में अभी एक ही मॉडल है, लेकिन रियल टाइम प्रोजेक्ट पे आप काम करोगे तो मल्टीपल मॉडल आपको मिलेगा। और मल्टीपल मॉडल को अगर सिंक करना है तो इसके लिए आप सिक्वलाइज.सिंक यूज कर सकते हो। मेरे केस में अभी फिलहाल एक ही मॉडल है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यूजर मॉडल डॉट सिंक नाम का हमारे पास मेथड है और इस सिंक के अंदर जो है अलग अलग एट्रीब्यूट आप यहाँ पे पास कर सकते हो। फोर्स जो है आप ट्रू या फॉल्स जो भी है वो आप कर सकते हो। मेरे केस में मैं फॉल्स रखता हूँ क्योंकि मैं काम करने वाला हूँ अभी प्रोजेक्ट पे। अगर ये ट्रू रखते हो तो क्या होता है, जो प्रीवियस डेटा होगा वो भी डिलीट को करेगा और नया जो है टेबल क्रिएट करेगा। फिलहाल मैं इसको फॉल्स रख रहा हूँ। तो ये चीज़ कैसे करते हैं आई थिंक हमें बताने की नीड नहीं। तो हमने मॉडल को जो है सिंक कर लिया, हमारा मॉडल भी क्रिएट हो चुका है। अब नेक्स्ट काम जो है हम चलेंगे अपने कंट्रोलर की ओर और कंट्रोलर पे जो भी हमें काम करना है वो काम हम करेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अपने सर्वर को स्टार्ट करता हूँ। सो इससे आपको क्या आइडिया होगा कि जो हमारा टेबल है वो डीबी के अंदर बना है कि नहीं, वो चीज़ें जो है मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए टर्मिनल ऑन करेंगे, नोड app.js करेंगे। अब जस्ट आप यहाँ पे कमांड शो करना। आई थिंक हमारे पास जो एक मॉडल ऑलरेडी पहले से बना था। सो यहाँ पे मैं एक बार जो फर्स्ट टाइम मैं क्या कर रहा हूँ, इसको जो है ट्रू कर रहा हूँ। सो क्या होगा कि वो पहले जो है ड्रॉप करेगा टेबल को। टर्मिनल क्लोज कर रहा हूँ, फिर से स्टार्ट करूँगा तो पहले ड्रॉप करेगा और आफ्टर दैट जो बनाएगा। सो अभी क्या हुआ होगा, यहाँ पे आप चेक करोगे कि अगर पहले से क्रिएट है तो उसको ड्रॉप करे और देन जो बनाए, ठीक है। सो अभी मेरा टेबल जो बन गया होगा, इसको मैं फिलहाल फॉल्स करता हूँ। अभी मैं आपको ये चीज़ें चेक भी करा देता हूँ। तो माई एसक्यूएल को जो है मैं ओपन करता हूँ, वर्कबेंच को जो है ओपन करता हूँ और ये इंस्टेंस है मेरा। देन जो भी हमारा डीबी था उसको सबसे पहले हमें यूज करना होगा और इस डीबी के अंदर अगर आप चेक करोगे तो आपको यूजर नाम का जो ये टेबल मिलेगा और इस यूजर को अगर आप यहाँ पे चेक करते हो तो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, जो भी आपने एट्रीब्यूट दिया होगा अपने मॉडल के अंदर वो सारे एट्रीब्यूट जो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। फिलहाल मैं अपने टर्मिनल को क्लोज करूंगा क्योंकि मुझे नीड नहीं है, जब भी नीड होगा हम ऑन करेंगे, राइट। सो अभी यूजर मॉडल के अंदर आते हैं। अब क्रिएट करेंगे तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेना है यूजर से। सो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी हमारा ईमेल आईडी है, पासवर्ड, ये सब इन्फॉर्मेशन लेना है। और मैं ये नहीं चाहूँगा कि यूजर कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाले। अभी यहाँ पे अगर आप चेक करोगे यूजर मॉडल के अंदर तो हमारा जो फर्स्ट नेम है वो कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, मिनिमम या मैक्सिमम, ऐसा हम वैलिडेशन जो है यूज कर सकते हैं। सो पासवर्ड की बात करोगे तो पासवर्ड मिनिमम कितने कैरेक्टर का होना चाहिए, मैक्सिमम कितने का होना चाहिए। एज की बात करोगे तो मिनिमम कितने का होना चाहिए, मैक्सिमम कितने का, क्योंकि एज जो है हमारा नेगेटिव में नहीं जा सकता। तो कुछ ऐसे वैलिडेशन है जो कि आप यूज करना चाहोगे। सो इसके लिए जो है मैं खुद से कोई कोड नहीं लिखने वाला हूँ वैलिडेशन के लिए। इसके लिए हमारे पास जो है लाइब्रेरी आता है जो कि आप यूज कर सकते हो। जॉय करके ये लाइब्रेरी है जो कि हमें हेल्प करते हैं और इसका डाउनलोडिंग भी आप देख सकते हैं। तो रियल टाइम प्रोजेक्ट में भी हम इसको यूज करते हैं वैलिडेशन के लिए। सो इसके लिए जस्ट आप npm i जॉय करोगे। सो यहाँ से आते हैं, टर्मिनल ऑन करके इसको जब तक मैं इंस्टॉल में लगाता हूँ तब तक आपको मैं कुछ पॉइंट भी बता दूं। अगर आप यहाँ पे गो थ्रू करोगे तो इसके डॉक्यूमेंटेशन को जो है आप पढ़ना। अभी फिलहाल जो है ये वर्जन हमारा चल रहा है। रीडमी पे आओगे, सो रीडमी पे आपको डॉक्यूमेंटेशन एंड एपीआई मिल जाएगा। इसके डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना बहुत ही सिंपल डॉक्यूमेंटेशन है कि कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो है आपको स्कीमा बनाना होता है। कुछ इस तरीके से स्कीमा हम जो क्रिएट करते हैं और स्कीमा बनाने के बाद जो है आप वैलिडेट करना चाहते हो तो वैलिडेट नाम का आपको मेथड है और अपने स्कीमा को जो है पास करोगे। जो भी आपका स्कीमा का नाम होगा स्कीमा डॉट वैलिडेट, और इसमें जो है आप अपना डेटा पास करोगे कि क्या आप पास मतलब डेटा जो है देने वाले हो। सो यहाँ पे चेक करोगे और अगर कोई एरर थ्रो होता है तो वो एरर को जो है रिटर्न करेगा। आप गो थ्रू करना, हर एक चीज़ को जो है यहाँ पे गो थ्रू करना। फिलहाल मैं डायरेक्ट जो है यूज करके आपको दिखाता हूँ कि कैसे ये काम करता है। सो ये मेरा जो लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल हो चुका है।
सो यूजर वैलिडेट नाम का जो है मेरा ये बेसिकली फाइल है जहाँ पे हम जो है वैलिडेशन का कोड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है क्या करेंगे, जॉय को जो है अपने पास इंपोर्ट करेंगे। सो जॉय इक्वल टू रिक्वायर्ड कीवर्ड के साथ मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। सो जॉय को जो है मैंने इंपोर्ट कर लिया। अब नेक्स्ट काम क्या है कि हमें स्कीमा बनाना है। सो स्कीमा का नाम जो है मैं यूजर के लिए वैलिडेशन करने वाला हूँ, तो यूजर स्कीमा जो है मैं कर सकता हूँ यूजर स्कीमा। अगर आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल है जहाँ पे आप क्रिएट के लिए आ रहे हो तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है स्कीमा डिफाइन कर सकते हो। सो स्कीमा कैसे बनाते हैं, जॉय के पास जो है एक ऑब्जेक्ट नाम का मेथड है और इसके अंदर जो है आप अपना ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, जिसमें आप जो है अपने ऑब्जेक्ट के अंदर आपका फील्ड जिस पे जो है आप वैलिडेशन लगाना चाहते हो। ध्यान क्या देना है यहाँ पे कि यूजर मॉडल में आओगे, सॉरी यूजर मॉडल हमारा ये रहा। सो इस पे आओगे, यहाँ पे जितने भी एट्रीब्यूट है वो सारे एट्रीब्यूट जो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर नहीं देते हो तो जो हमारा जॉय है वो आपको एरर थ्रो करेगा कि ये फील्ड हमारे पास है ही नहीं, आप क्यों ले रहे हो। सो ये चीज़ जो है आपको ध्यान देना होगा। सो यहाँ पे मैं कैसे वैलिडेशन लगाऊंगा, सो फर्स्ट नेम जॉय के पास जो है मेथड होता है, डिफरेंट मेथड है कि जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो जॉय डॉट यहाँ पे सबसे पहले हमें डेटा टाइप सेलेक्ट करना है। सो फर्स्ट नेम जो है हमारा स्ट्रिंग होना चाहिए और यहाँ पे आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारे लिए जो है, सो यहाँ पे आप ये भी डिफाइन कर सकते हो कि ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है कि नहीं। सो अगर ये रिक्वायर्ड है तो आप सिंपली यहाँ पे रिक्वायर्ड जो है यूज कर सकते हो। सेम इसी तरीके से आप जो है लास्ट नेम के लिए भी जो है यूज करोगे। सो यहाँ पे मैं कॉलन के थ्रू जो है इसको सेपरेट करूँगा। लास्ट नेम भी जो है मेरा सेम होने चाहिए कि लास्ट नेम भी जो है मेरे लिए रिक्वायर्ड होगा। सो यहाँ पे मैं करूँगा लास्ट नेम, जो रिक्वायर्ड नहीं होगा आप उसको एट इज ऐसे ही छोड़ सकते हो। और लास्ट नेम भी जो है मेरा स्ट्रिंग होने वाला है। सेम इसी तरीके से हमारे पास जो है ईमेल होगा। ईमेल के लिए जो है मेरा क्या वैलिडेशन होगा, सो जॉय स्ट्रिंग तो होगा ही होगा कि ये स्ट्रिंग होना ही चाहिए और साथ के साथ जो है इसके पास एक एट्रीब्यूट आता है ईमेल करके। सो ये ऑटोमेटिक वेरीफाई करेगा कि ये ईमेल के रिजेक्ट्स को जो है फॉलो कर रहा है कि नहीं, कि @ है कि नहीं, डॉट है, ये सब चीज़ें जो है ऑटोमेटिक फॉलो करेगा। और देन जो है रिक्वायर्ड नाम का मेथड है जो कि हमें कंपलसरी देना है। अगर मतलब रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो फील्ड तो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। सो ऑन जो है हमारे पास पासवर्ड का एक फील्ड है। सो पासवर्ड जॉय डॉट पासवर्ड भी मेरा स्ट्रिंग होने वाला है। अब इस पासवर्ड के अंदर जो है आप मिनिमम और मैक्सिमम जो है फील्ड यहाँ पे डाल सकते हो। मान के चलो मिनिमम जो है मैं 6 कैरेक्टर का रखता हूँ और मैक्सिमम एनीथिंग जितना आप डाल सकते हो वो डाल सकते हो। तो मिनिमम अगर 6 कैरेक्टर का अगर नहीं दोगे तो जॉय ऑटोमेटिक जो है ये एरर थ्रो करेगा और ये मेरे लिए जो ये भी रिक्वायर्ड है। सो यहाँ पे रिक्वायर्ड मैं पास करूँगा। सो ऑन। सो नेक्स्ट जो हमारा पैरामीटर होने वाला है वो है हमारे लिए एज। अब एज पे हमें क्या देना है ध्यान कि हमारा जो पैरामीटर आई मीन डेटा टाइप होगा वो हमारा स्ट्रिंग नहीं होगा। इस समय जो मेरा पैरामीटर होगा वो नंबर होगा और नंबर में भी हमें क्या ध्यान देना है कि ये इंटीजर होगा, राइट। सो यहाँ पे इंटीजर एक और मेरे पास मेथड मिलता है। तो जितने भी मेथड आप यूज करना चाहते हो डायरेक्ट आप इस तरीके से यूज कर सकते हो। और ध्यान क्या देना है कि जो हमारा एज है वो माइनस में नहीं होना चाहिए, या तो 0 होगा या उससे ग्रेटर होगा। सो मिनिमम जे वो 0 ही होना चाहिए। सो इससे हमें ये मिल जाएगा कि अगर माइनस वाला कोई एज डाल रहा है तो वहाँ पे जो है ये एरर थ्रो करेगा। और सेम रिक्वायर्ड यहाँ पे रखते हैं, आई मीन ये भी फील्ड जो है हमारे लिए ज़रूरी है। उसी तरीके से मोबाइल नंबर के लिए हमारे पास एक फील्ड है। सो जॉय डॉट नंबर नाम का हमारे पास मेथड है जिससे हम वैलिडेट कर सकते हैं। देन इंटीजर आई मीन सारे इंटीजर वैल्यू आने चाहिए और देन जो है रिक्वायर्ड। यहाँ पे आप चाहो तो ये भी फिक्स कर सकते हो कि मिनिमम 10 और मैक्सिमम 10। अगर इंडियन मोबाइल नंबर के लिए बात करूँ कि इतने कैरेक्टर का होना ही चाहिए। और इज एक्टिव जो है यहाँ पे हम लेंगे। सो इज एक्टिव जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारा ट्रू होना चाहिए। सो यहाँ सॉरी हाँ ट्रू ही होना चाहिए। सो इसके लिए हम यहाँ पे पहले तो यूज करेंगे डेटा टाइप जो कि मेरा बूलियन होने वाला है, राइट। और देन जो है डिफ़ॉल्ट, तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आप पास कर सकते हो ऐसे कि अगर हमें इज एक्टिव नहीं मिला तो वो डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो ट्रू लेगा। सो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पे स्कीमा बना लिया। अब स्कीमा बनाने के बाद जो है इसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। सो एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे डायरेक्ट यूज कर सकते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और इक्वल टू यूजर स्कीमा। अब इस स्कीमा को जो है हमें वैलिडेट कराना होगा, तो वो काम जो है जब भी हमारे पास रिक्वेस्ट आएगा तो उसको जो है हम वैलिडेट कराएंगे। तो हम आते हैं यूज़र कंट्रोलर के अंदर और यहाँ पे जो है क्रिएट यूज़र के लिए जो है हम सबसे पहले काम करेंगे। यहाँ पे हमें सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो क्या करना है कि अपने स्कीमा को जो है वैलिडेट कराना है। सो वैलिडेट कैसे कराएंगे, तो वैलिडेट कैसे कराएंगे तो सबसे पहले हम वैलिडेट को जो है यहाँ पे डीस्ट्रक्चर करते हैं। वैलिडेट नाम का हमारे पास जो है मेथड है और ये मेथड हमें मिलेगा कहाँ से, तो जॉय के थ्रू जो है हमें ये मेथड मिलता है। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को एक बार गो थ्रू करना, आपको पता चलेगा कि कैसे काम करता है।
सो हमने वैलिडेट को जो यहाँ पे क्या किया है, इंपोर्ट करा लिया, डीस्ट्रक्चर करा लिया, राइट। अभी नेक्स्ट काम क्या है कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगा, आई मीन बॉडी के अंदर जो हमारा फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ये जो भी चीज़ आएगा उन सारे चीज़ को जो वैलिडेट कराना। सो आप चाहो तो यहाँ पे एक ऐसा भी कर सकते हो कि रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से आपको जो भी आ रहा है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसको ऐसा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से डीस्ट्रक्चर कर सकते हो, ये भी चलेगा। या इससे बेटर ऑप्शन है कि आप डायरेक्ट क्या करो, वैलिडेट नाम का आपके पास मेथड है, तो वैलिडेट के अंदर जो है आप 2 चीज़ें पास कर सकते हो। सबसे पहला जो आप हमारा चीज़ जाएगा जो कि आपका डेटा होगा। सो डेटा हमें कहाँ से मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर से हमें मिलेगा। और दूसरा, आप वैलिडेट क्या कराना चाहते हो, कोई स्कीमा होगा आपके अंदर। सो इसके लिए हमने बनाया था यूजर स्कीमा, अगर आपको याद हो, रिसेंट हमने बनाया। तो ये 2 चीज़ें अगर हम पास करते हैं तो जो हमारा जॉय है वो ऑटोमेटिक वैलिडेट करके भेज देगा। और अगर कोई एरर आता है, बाय द वे मान के चलो कोई एरर आया कि हमारा फर्स्ट नेम हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है या पासवर्ड हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो ये क्या करेगा, एक एरर थ्रो करेगा और उस एरर को जो है हम क्या कर सकते हैं, डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं उस एरर को जो है मतलब डीस्ट्रक्चर करा रहा हूँ। सो वैलिडेट नाम का जो ये हमारा मेथड है, वो अगर कोई एरर थ्रो करता है तो वो एरर जो है हम डीस्ट्रक्चर करा रहे हैं, राइट। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन को करना पढ़ना, मैं बार बार वही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, सो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और अगर हमारा कोई एरर आता है तो उस एरर को डायरेक्ट जो है हम रिस्पॉन्स के थ्रू जो है भेज सकते हैं। सो इफ़ एरर तो रिटर्न कर सकते हैं। देखो, अगर इफ़ के बाद अगर हमें 1 लाइन ऑफ कोड लिखना है तो इसको जो है हम विदाउट ब्रैकेट भी पास कर सकते हैं, नथिंग एल्स। ये हमें जावास्क्रिप्ट में जो है कोई एरर थ्रो नहीं करेगा। सो यहाँ पे मैं स्टेटस के साथ जो है मैं अपने रिस्पॉन्स को भेजूंगा। इस समय जो मेरा स्टेटस होगा वो 400 होगा, राइट। सो 400 डॉट सेंड कर रहा हूँ, या जेसन भी आप पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू कि आप क्या पास कर रहे हो। सो जेसन एरर के अंदर जो है डिटेल्स नाम का जो है एक आपको एरे मिलेगा। आप एरर को कंसोल करा के देखना, आपको समझ में आएगा। मैं जॉय पे ऑलरेडी काम कर चुका तो मुझे पता है कि वो प्रॉपर एरर कहाँ पे मिलेगा। सो एरर डॉट डिटेल एट 0 पोजीशन और डॉट जो है मैसेज के अंदर जो है आपको प्रॉपर मैसेज दिखेगा कि वो हमारा एरर किस चीज़ का थ्रो कर रहा है, फर्स्ट नेम का आ रहा है या लास्ट नेम का। ये ऑटोमेटिक जॉय जो है इसको हैंडल करता है, आपको हैंडल करने की नीड नहीं है। तो आप इस तरीके से जो है एरर थ्रो कर सकते हो। तो ये जो हमारा काम है, यहाँ पे हमने क्या किया, अपने रिक्वेस्ट को जो है वैलिडेट किया, राइट। सो यहाँ पे मैं कमेंट भी डाल देता हूँ कि वैलिडेट रिक्वेस्ट। अगर कोई भी एरर आता है तो वो एरर को जो है हम भेजेंगे। और मान के चलो अगर एरर नहीं आता है तो नेक्स्ट काम क्या करना है कि उन सारे इन्फॉर्मेशन को जो है हमें अपने डीबी के अंदर डालना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट यूजर, ये एक इन्फॉर्मेशन को रिटर्न करेगा। अब डीबी के अंदर इंसर्ट करना है तो हमें जो है मॉडल चाहिए। सो हमारा जो मॉडल का नाम है वो है यूजर मॉडल, और इसके पास जो है क्रिएट नाम का मेथड है। अगर डीबी के अंदर हमें कुछ इंसर्ट करना है यूजिंग सिक्वलाइज तो क्रिएट नाम का मेथड है, और इसके अंदर जो है आप अपना वैल्यू पास करोगे कि क्या इंसर्ट करने वाले हो। मेरे केस में रिक्वेस्ट डॉट बॉडी जो है मेरा इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ पे एक और चेक लगा सकते हो। चेक क्या लगा सकते हो कि अगर ईमेल आपके लिए यूनिक है तो बिफोर इंसर्ट आप चेक करो कि आपके डीबी के अंदर जो है ईमेल है या नहीं। अगर सेम ईमेल प्रेजेंट है तो आप जो है उसको एक एरर थ्रो कर सकते हो कि ईमेल ऑलरेडी प्रेजेंट। फिलहाल मैं वैसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल जो है इसको चेक कर रहा हूँ। आई मीन सिंपल जो है हम रिक्वेस्ट को जो है डीबी के अंदर स्टोर करा रहे हैं। और क्रिएट जो है बेसिकली हमें एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, तो अवेट यूज करना पड़ेगा। और जैसे अवेट यूज किया तो आपको फंक्शन को जो है असिंक बनाना पड़ेगा, राइट। और देन जो है हम इसको रिटर्न करेंगे एज अ रिस्पॉन्स। सो रिस्पॉन्स डॉट हम स्टेटस के साथ जो है भेज सकते हैं। स्टेटस इस समय मेरा क्या होने वाला है 200, और देन जो है सेंड के साथ जो है आप भेज सकते हो अपने यूजर का डिटेल्स। सो सेंड, या आप जेसन भी पास कर सकते हो, इट्स अप टू यू। जो हमारा यूजर होगा उसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे पास कर दूंगा, तो जो भी यूजर बेसिकली इंसर्ट होगा वो यूजर जो है रिटर्न हो जाएगा। ये जो है हम काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है मैं अपने कोड को और ऑप्टिमाइज करूँगा। क्या करूँगा कि देखो डीबी के साथ आप काम कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम जो है हमारा डेटा इंसर्ट ही हो, कोई एरर भी आ सकता है। मान के चलो आपने डीबी का जो मॉडल बनाया है, यहाँ पे आप चेक करोगे ये मेरा डीबी का मॉडल है, यहाँ से भी कोई एरर हमें थ्रो हो सकता है। मे बी पासवर्ड मैच नहीं किया, स्ट्रिंग नहीं है, या ईमेल स्ट्रिंग नहीं है। ये डीबी भी जो है उस एरर को हैंडल कर सकते हैं। थोड़ा बहुत जो है एरर हमारा डीबी के थ्रू भी आता है। सो उस एरर को और सही तरीके से हैंडल करने के लिए हमेशा जो है मैं क्या करूँगा, डीबी के साथ कभी भी आप काम करते हो तो कोशिश करो हमेशा कि ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर जो है आप काम करो। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ट्राई कैच ब्लॉक को जो है इम्प्लीमेंट करूँगा।
ट्राई कैच ब्लॉक क्या करता है कि ट्राई के अंदर जो है आप अपने बिजनेस लॉजिक को लिखो, जहाँ पे आप जो है डीबी के साथ जो भी काम करना चाहते हो। सो यहाँ पे मैं ट्राई ब्लॉक लिखूंगा और कैच के अंदर जो है बेसिकली मैं अपने एरर को जो है हैंडल करूंगा। अब डीबी के थ्रू कोई भी अगर एरर आता है तो वो एरर डायरेक्ट जो है आपको कैच ब्लॉक के अंदर जो है मिल जाएगा। सो आप उस एरर को कंसोल कराओ, उस एरर को जो है एज अ रिस्पॉन्स भेजो। तो मेरे केस में मैं फिलहाल अभी अपने इस एरर को जो है सेंड कर रहा हूँ। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस मैं फिलहाल जो है 400 ही रख रहा हूँ और देन जो भी आपका एरर है उसको जो है आप डायरेक्ट यहाँ से पास कर सकते हो एरर। तो आई होप आपको ये चीज़ें जो है समझ में आया होगा कि कैसे जो है ये काम करता है। तो इस तरीके से जो है हमेशा हम डीबी के साथ जो है काम करेंगे। तो जो हमारा क्रिएट यूजर का जो मेरा मेथड होने वाला है वो हमारा ये मेथड होने वाला है। तो अभी हम क्या करते हैं कि जो अभी हमने एक एपीआई बनाया है क्रिएट यूजर का, इसको जो है हम टेस्ट करके देखते हैं। और टेस्ट करने के लिए हमारे पास जो है एक सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो कि हम यूज करने वाले पोस्टमैन। सो यहाँ पे मैं पोस्टमैन को सर्च करता हूँ और उसको ओपन करता हूँ। सो हम पोस्टमैन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उनसे पहले मैंने एक छोटा सा जो है यहाँ पे कोड में चेंजेस किया है। सो यहाँ पे मैं एक कंसोल जो है कर रहा हूँ, एरर कंसोल करा रहा हूँ और डायरेक्ट मैं एरर को नहीं भेज रहा हूँ, एरर डॉट मैसेज कर रहा हूँ। डेट मीन्स जो भी हमारा मैसेज होगा उस मैसेज को जो है मैं भेज रहा हूँ। और देन अगर एक चीज़ और चेक करोगे, सो मैं इससे पहले वैलिडेट को डायरेक्ट एज ए फंक्शन यूज कर रहा था, जो कि हम ऐसे यूज नहीं करते। आप इसके डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आओगे, सो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि हम कैसे वैलिडेट फंक्शन को यूज़ करेंगे, राइट। सो एक चेंजेस, ये 2 चेंजेस है। सो आई होप आप भी जो है इस चेंजेस को करोगे अपने साइड। नाउ हम आते हैं अपने पोस्टमैन पे और पोस्टमैन पे चेक करोगे तो हमारे पास जो है सिक्वलाइज क्रड नाम का एक कलेक्शन है। ये कलेक्शन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है इसको डाउनलोड करके इंपोर्ट कर सकते हो डायरेक्ट अपने पोस्टमैन में। सो यहाँ पे हमारे पास वो क्रड ऑपरेशन के सारे एपीआई है जो जिस पे जो है हम काम करने वाले हैं। और यहाँ पे ऐड यूजर, देन गेट ऑल यूजर, ये सारे हैं। सो ऐड यूजर में आप चेक करोगे तो हम ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है भेजने वाले हैं। सो मैं यहाँ से डायरेक्ट अपने एपीआई को हिट करूँ, उनसे पहले हमें अपने सर्वर को स्टार्ट करना होगा। सो सर्वर को स्टार्ट करने के लिए मैं करूँगा नोड app.js करूँगा। सो यहाँ पे आते हैं अपने पोस्टमैन पे और जैसे ही सेंड पे क्लिक करूँगा थोड़ा सा टाइम लेगा। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कुछ एरर आया है और एरर क्या आया है, आउट ऑफ रेंज वैल्यू फ्रॉम द कॉलम एट रो 1। सो ये बेसिकली कह रहा है ये हमें सिक्वलाइज की तरफ से जो है डीबी की तरफ से जो है हमें ये एरर आया, जो हमारा मोबाइल नंबर का जो वैल्यू है वो डीबी के अंदर जो है स्टोर नहीं हो रहा है। और इसके पीछे रीज़न है क्योंकि जो मेरा सिक्वलाइज का अगर आप मॉडल यहाँ पे चेक करोगे तो मोबाइल नंबर को जो है मैंने जस्ट यहाँ पे इंटीजर लिया है और इंटीजर जो है इतने नंबर को जो है वो नहीं स्टोर कर सकता है। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको चेंज करूँगा इस डेटा टाइप को और यहाँ पे इंटीजर नहीं डाल के आप या तो बिग इंट कर सकते हो या इससे बेटर ऑप्शन है कि मैं डायरेक्ट इसको स्ट्रिंग कर दूँ। देखो 2 तरीका है, आप बिग इंट करो जहाँ पे आपको जो है बड़ा सा इंटीजर मिल जाएगा, और या आप सबसे बढ़िया कि आप मोबाइल नंबर को भी जो है एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे ट्रीट कराओ। सो ये काम आप जो है यहाँ पे कर सकते हो। और अगेन यहाँ पे अगर चेंजेस किया है तो आपको जो ये यूजर वैलिडेशन है जहाँ पे मोबाइल नंबर है, इसको भी जो है आप नंबर के जगह जो है आप स्ट्रिंग में जो है यूज करोगे। सो यहाँ पे डायरेक्ट चेंजेस करना पड़ेगा आपको, नंबर और इंटीजर के जगह जो है आप स्ट्रिंग यूज करोगे। और app.js पे जो है जो मैंने यहाँ पे यूजर मॉडल सिंक किया था अभी ये चेंज हो चुका है, तो इसको भी जो है हमें एक बार अपडेट करना होगा। आई मीन इसको भी जो है डीबी के अकॉर्डिंग जो है हमें चेंज करना होगा। सो इसको मैं ट्रू करता हूँ और इस समय जो है मैं अपने एपीआई को नोडमॉन के थ्रू जो है, मतलब नोड के जो सर्वर है उसको नोडमॉन के थ्रू जो है मैं ओपन कर रहा हूँ। सो नोडमॉन app.js। सो ओके, नोड में स्पेलिंग गलत लिख दिया था। सो नोडमॉन app.js। सो इससे क्या होगा कि कोई भी अगर चेंजेस होता है तो ऑटोमेटिक रिफ्लेक्ट होगा हमारे टर्मिनल पे। सो यहाँ पे मैं अब जो है टेबल चेंज हो चुका है, जो भी हमने चेंजेस किया उसके अकॉर्डिंग टेबल बन चुका है। अभी अगेन इसको मैं फॉल्स करता हूँ, तो आई थिंक अब सब चीज़ सही है। पोस्टमैन पे आते हैं और यहाँ पे जैसे मैं हिट करूँगा सो एक चीज़ और आ रहा है कि मोबाइल नंबर मस्ट बी अ स्ट्रिंग। ये जो अभी एरर आपको देखने को मिला है ये एरर जॉय की तरफ से आया, क्योंकि जॉय में अभी जस्ट मैंने चेंज किया है कि जो मेरा मोबाइल नंबर है वो स्ट्रिंग होना चाहिए और यहाँ पर मैं क्या पास कर रहा हूँ, मैं नंबर पास कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें भी जो है हमें देखना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो है आप एरर को देख के और देन जो अपने कोड को और ऑप्टिमाइज कर सकते हो और सही कर सकते हो, राइट। सो मैं एरर को कहीं हटा नहीं रहा हूँ, आपके सामने ही रिजॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो कि किस तरीके के एरर आ सकते हैं। सो यहाँ पे अगेन हिट करूँगा और अगर सक्सेसफुली हर चीज़ होता है तो हमें यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स आ जाएगा कि डीबी के अंदर जो है हमने ये सारे इन्फॉर्मेशन स्टोर किया। अब माई स्कूल वर्कबेंच पे आते हैं और इसको हिट करोगे तो देखो आईडी ये सारे इन्फॉर्मेशन जो है हमें यहाँ पे दिख जाएगा। तो इस तरीके से जो है हमने क्रिएट कर लिया
और देन जो है हम यहाँ पे नेक्स्ट अगर कंट्रोलर की तरफ चलेंगे, सो एक कंट्रोलर पे हमने काम किया विच इज अ क्रिएट। सो यूज़र कंट्रोलर क्या हो, अंदर आओ, तो क्रिएट हो चुका है। सेम इसी तरीके से जो हमें गेट यूज़र का कंट्रोलर बनाना होगा। अगेन डीबी के साथ काम कर रहे हो तो कोई एरर भी आ सकता है, तो इसके लिए जो हम यूज करने वाले हैं ट्राई कैच ब्लॉक, और इसी सेम कैच वाले तो मेरा सेम ही होने वाला। सो यहाँ पे जो है मैं ये यूज कर ले रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करता हूँ कि कोई अगर एरर आता है तो उस एरर को जो है वो कंसोल कराए और रिटर्न में जो है हमारा एरर डॉट मैसेज जो भी है वो रिटर्न करे, राइट। सो ये चीज़ करेंगे। और अगर एरर नहीं आ रहा है तो वो ट्राई के अंदर जो है कुछ काम करेगा। सो क्या काम करेगा, सो हमें फाइंड करना है, यूज़र को फाइंड करना है। सो इसके लिए हमें फाइंड ऑल नाम का मेथड मिलता है सिक्वलाइज के अंदर, और फाइंड ऑल जो है हम अपने मॉडल के थ्रू जो है यूज करते हैं और वो हमें यूज़र रिटर्न करके देगा, राइट। सो यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर्स रिटर्न करेगा, लेट्स अज्यूम यूजर्स नाम के वेरिएबल के अंदर, और अवेट यूज करूँगा। अवेट के थ्रू जो है हम काम करने वाले हैं। सो यूजर मॉडल डॉट फाइंड ऑल नाम का हमारे पास जो ये मेथड है, और ये जो है अभी फिलहाल कोई पैरामीटर या कोई एट्रीब्यूट जो नहीं लेगा। फाइंड ऑल इन द सेंस कि जो भी डीबी के अंदर यूजर है उन सारे यूजर को जो ये फाइंड करके दे। और अवेट यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे असिंक यूज करना होगा। सो हर एक फंक्शन में जो है हमें असिंक यूज करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम जो है सिक्वलाइज के मेथड को यूज करने वाले हैं, और सिक्वलाइज के सारे मेथड जो वो प्रॉमिस बेस है, तो हर एक फंक्शन को जो है मैं असिंक बना देता हूँ। सो ये यूजर हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब डायरेक्ट हमें क्या करना है, यहाँ से आप रिटर्न लिखो या नहीं लिखो, इसके आगे हम कोई लाइन नहीं लिखने वाले हैं। सो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, स्टेटस जो है मेरा 200 का होने वाला है, और देन जो है डॉट जेसन, और जेसन के अंदर जो है आप अपने इस यूज़र को पास कर सकते हो। जो हमारा ये यूज़र्स आएगा वो एज अ टेबल आएगा, आई मीन एरे आएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूज़र हो सकता है। सो अभी आते हैं, अभी एक और यूज़र को अगर आप ऐड करना चाहते हो, मान के चलो 1 और सेंड करूँगा, तो अभी टोटल हमारे डीबी के अंदर 2 यूज़र हैं। और गेट ऑल यूज़र पे आओगे तो इसका जो राउट है वो ये है, और हिट करोगे तो 2 यूज़र का इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पे देखो मिल जाएगा। सो इस तरीके से जो है मुझे 2 यूज़र मिल जाएगा, राइट। सो आई होप आपको ये चीज़ें भी जो है समझ में आया होगा कि गेट ऑल यूज़र हम कैसे यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। सो गेट ऑल यूज़र हो गया। सेम उसी तरीके से हम गेट यूज़र बाय आईडी जो है यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं। तो उसका भी कोड जो है मेरा सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे कुछ चेंजेस होगा। अब चेंजेस क्या होगा कि हमें एक स्पेसिफिक यूज़र को फाइंड करना है विद देयर आईडी, और आईडी मेरे केस में अगर आप चेक करोगे प्राइमरी की है मेरे केस में, वो है आईडी वाला कॉलम। सो मैं यहाँ पे फाइंड ऑल मेथड यूज नहीं करके अपने पास एक फंक्शन है, याद करो, फाइंड बाय पीके, आई मीन फाइंड बाय प्राइमरी की, उस फंक्शन को जो है यूज कर सकता हूँ, और इसके अंदर मैं अपना आईडी पास करूँगा। अब आईडी कैसे पास करूँगा, सो जो आप पैरम्स के अंदर जो आईडी भेजोगे वही आईडी जो है मुझे यहाँ पे मिलेगा। सो रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी जो है मैं यहाँ पे पास करूँगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि ये आईडी जो है मैं कौन सा यूज कर रहा हूँ। अगर राउट पे आते हो तो यहाँ पे जो आपने आईडी दिया होगा सेम आईडी जो है आपको पास करना होगा। अगर यहाँ पे कुछ और नाम देते हो तो आपको वहाँ पे भी जो आपका पैरम है, यहाँ पे पैरम के बाद वही नाम जो है आपको देना पड़ेगा। तो ये यूजर्स नहीं रिटर्न करेगा, एक सिंपल यूज़र रिटर्न करेगा, और उस यूज़र को जो है मैं यहाँ पे पास रिटर्न कर सकता हूँ। सो हमारा जो यूज़र है वो एज ए जेसन रिटर्न करेगा, ठीक है। सो अभी मेरे केस पे 2 यूज़र हैं, चलते हैं इस पे अपने पोस्टमैन पे, गेट यूज़र बाय, और लेट्स अज्यूम मैं फर्स्ट यूज़र को जो है फाइंड करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आईडी जो है मैं फर्स्ट पास करूँगा, और जैसे ही सेंड करूँगा तो फर्स्ट यूज़र का जो इन्फॉर्मेशन है वो देखो यहाँ पे आ जाएगा। एक यूज़र अगर मैं अभी और फाइंड करूँ तो उसका जो इन्फॉर्मेशन है देखो वो हमें यहाँ पे जो है देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से जो आप यूज़र फाइंड कर सकते हो। मान के चलो मेरे केस में 4 यूज़र है नहीं और उसको मैं फाइंड कर रहा हूँ तो मुझे नल रिटर्न करेगा। सो अगर फाइंड बाय पीके का क्या मतलब है कि अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है तो वो जो क्या करेगा, नल रिटर्न करेगा। तो ये मेरा हो गया फाइंड बाय पीके। नेक्स्ट अगर आप चेक करोगे हमारा जो कंट्रोलर है वो अपडेट यूज़र का है। अपडेट यूज़र में भी जो है मुझे एक यूज़र का जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगा, आईडी मिलेगा, और सो अपडेट यूज़र में मुझे क्या क्या मिलने वाला है वो एक बार मैं बता देता हूँ। सो देखो अपडेट यूज़र में भी जो है मुझे ये सारे इन्फॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, और ये सिक्वलाइज खुद मेंटेन कर लेगा कि कौन सा जो है यूज़र अपडेट, क्या इन्फॉर्मेशन अपडेट हुआ है, सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन को जो है अपडेट करने वाला है। और एक चीज़ और मैं पास करूँगा कि आईडी, कि कौन से यूज़र को जो है मैं अपडेट कर रहा हूँ। सो अगेन यहाँ पे ट्राई कैच के साथ हम जाएंगे क्योंकि मे बी एरर आ सकते हैं अगर हम डीबी के साथ काम कर रहे हैं। सो कैच के अंदर उस एरर को कंसोल कराएंगे और रिटर्न करेंगे। सो अपडेट यूज़र के अंदर सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगा कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो भी है जो हम अपडेट करने वाले हैं वो मिलेगा।
सो उसको जो है अगेन हम वैलिडेट कराएंगे, हम डायरेक्ट डीबी के अंदर जो स्टोर नहीं करेंगे, हम वैलिडेट कराएंगे। और वैलिडेट कैसे कराना ये हमने यहाँ पे देखा है। सो सेम कोड जो है मेरा यहाँ पे भी होने वाला है। सो इस कोड जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ मैं अपडेट यूजर के लिए। सो अगर कोई एरर है तो उस एरर को जो है रिटर्न करेगा। और लेट्स सी जो कोई एरर नहीं है, उसने सारा इन्फॉर्मेशन जो है सही दिया है। तो मैं सबसे पहले जो है उस यूज़र को फाइंड करूँगा जो भी हमें यहाँ पे दिया, आईडी के थ्रू जो है हम यूज़र को फाइंड करेंगे। सो यूज़र फाइंड करना है, बहुत ही सिंपल है। ऑलरेडी अभी हमने देखा pk const यूज़र बाय ये। सो इससे जो है हमें यूज़र मिल जाएगा। अब मान के चलो कि जो आईडी पास किया वो यूज़र मिलता ही नहीं है। अगर यहाँ पे यूज़र नहीं मिलता है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न कराऊँगा कि यूज़र नॉट फाउंड। सो ये मेरे केस में जो है एक एरर होने वाला है। सो एरर वाले कोड को कॉपी करता हूँ और यहाँ से उसको रिटर्न कराऊंगा। एरर डॉट मैसेज नहीं होगा मेरा, इस समय मैसेज जो होगा वो होगा मेरा यूज़र नॉट फाउंड। ये कौन सा केस है कि आपने आईडी पास किया, वो आईडी मेरी डीबी के अंदर प्रेजेंट ही नहीं है, तो वहाँ पे हमें मिलेगा यूज़र नॉट फाउंड, राइट। और अगर ऐसा नहीं होता है कि वो आईडी भी अवेलेबल है और सारा इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर उन्होंने इन्फॉर्मेशन डाला वो हर चीज़ सही है, तो मैं यहाँ पे यूज करूँगा अवेट यूज़र मॉडल मेरे टेबल का नाम है, सॉरी मॉडल का नाम है। देन इसके पास अपडेट नाम का मेथड है। और अपडेट क्या करना है, तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर जो डेटा आएगा वो मैं जो है यहाँ पे अपडेट करने वाला हूँ। और देन जो है मैं डायरेक्ट उस यूज़र को जो है रिटर्न करूँगा जो कि अपडेट हुआ है। या आप मैसेज डायरेक्ट इस समय मैं मैसेज पास कर दे रहा हूँ, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस जो है मेरा 200 होने वाला है सक्सेसफुली अगर अपडेट होता है तो। सो यहाँ पे जेसन और मैसेज मेरा क्या होने वाला है, यूज़र अपडेट या अपडेटेड जो भी है वो आप यहाँ पे पास कर सकते हो। सो पोस्टमैन पे आते हैं, इसको यूज करके देखते हैं। तो देखो ये सारे इन्फॉर्मेशन तो मुझे चाहिए ही चाहिए। सो अपडेट यूज़र के अंदर आएंगे, अपडेट का जो हमारा मेथड है वो पुट होने वाला है। सो पुट डालूंगा और रॉ के अंदर आके ये जेसन जो है आप पास कर सकते हो। लेट्स सी जो मैं यूज़र 1 के इन्फॉर्मेशन को जो है अपडेट करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ पे विवेक 5 दे रहा हूँ और यहाँ पे मेरा जो आईडी है वो 1 होगा। और जैसे मैं हिट करूँगा सो अगर अपडेट होगा सो ऑटोमेटिक वो हैंडल करेंगे आप। ओके, यहाँ पे एक मैसेज आया है कि अपडेट में जो है हमारा वेयर एट्रीब्यूट कहाँ है, राइट। ये भी मैसेज जो है एरर जो है सही है, क्योंकि जब हम अपडेट करने जा रहे हैं तो हमें ये भी बताना होगा कि कहाँ कौन सी यूज़र को जो है अपडेट कर रहे हैं। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप यूज़र मॉडल जो है ये कर सकते हो, या इससे बेटर ऑप्शन है कि जो यूज़र आपने यहाँ पे बेसिकली फाइंड किया है उसी यूज़र को जो है अपडेट कर सकते हो। तो इसके लिए आप यहाँ पे उस यूज़र को जो है यूज कर सकते हो, नथिंग एल्स। या आप जो है वेयर क्लॉज के अंदर कैसे वेयर क्लॉज यूज करते हैं अपडेट के अंदर आपको पहले से पता है, तो आप वो भी काम जो है कर सकते हो। फिलहाल मैं जो यूज़र पहले फाइंड किया उसी यूज़र को जो यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। अगेन आते हैं, इस बार आई थिंक मुझे एरर नहीं आना चाहिए। देखो मैसेज आया सक्सेसफुली यूज़र अपडेटेड। और अगर डीबी में आके चेक करोगे तो फर्स्ट नंबर का जो यूज़र होगा उसका इन्फॉर्मेशन चेंज हो गया होगा। यहाँ पे चेक करोगे तो नाम जो है उसका चेंज हो चुका है। अगर मैं ऐसा यूज़र देता हूँ जो कि हमारे डीबी के अंदर नहीं है, तो जो एरर हमने दिया था वो एरर हमें थ्रो करना चाहिए, यूज़र नॉट फाउंड। सो आई होप ये चीज़ें भी जो है समझ में आया होगा कि हम सिंगल यूज़र को जो है कैसे हैंडल करेंगे। अब यूज़र हो चुका है सेम, अब यूज़र अपडेट हो चुका है, सेम इसी तरीके से हमारा डिलीट होगा। सो डिलीट का भी मेरा ऑलमोस्ट लॉजिक सेम ही होने वाला है कि सबसे पहले हम यूज़र को फाइंड करेंगे और यूज़र अगर नहीं मिलता है तो हम कहेंगे यूज़र नॉट फाउंड, और अगर मिल गया यूज़र तो उसको जो है हम डिस्ट्रॉय मेथड हमारे पास है जिसके थ्रू जो है हम यूज़र को डिलीट कर सकते हैं। सो अगेन ट्राई कैच के अंदर जो हम ये काम कर सकते हैं। सो कैच के अंदर जो भी हमारा एरर होगा उस एरर को कंसोल और देन रिटर्न करेंगे। और अगर बिजनेस लॉजिक की बात करें तो वो हम ट्राई के अंदर यहाँ पे यूज करने वाले। सबसे पहले मैं यूज़र को फाइंड करूँगा, फाइंड करने के लिए अवेट, और यहाँ पे डिलीट यूज़र अगर हम कर रहे हैं तो हमें एक आईडी मिलेगा, स्पेसिफिक यूज़र को डिलीट करना है हमें। सो यूज़र मॉडल डॉट फाइंड बाय पीके मेरा ये मेथड है, और इसके अंदर मैं रिक्वेस्ट डॉट पैरम डॉट आईडी के थ्रू जो हम चेक करने वाले। अगर मान के चलो यूज़र नहीं मिलता है तो उन केसेस में मैं ये मैसेज रिटर्न करने वाला हूँ कि यूज़र नॉट फाउंड। सो यहाँ से डायरेक्ट यूज़र नॉट फाउंड का मैं एरर थ्रो करूँगा, और अगर यूज़र मिल गया तो डायरेक्ट उस यूज़र को जो है मैं डिस्ट्रॉय करा सकता हूँ। सो यूज़र डॉट डिस्ट्रॉय नाम का हमारे पास मेथड है। सो इससे जो है मेरा यूज़र डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो अगर ये सक्सेसफुली डिस्ट्रॉय हो जाता है तो मैं इसको एक रिस्पॉन्स भी भेज देता हूँ कि यूज़र डिलीटेड सक्सेसफुली। आप जो भी डालना चाहते हो वो जो है यहाँ पे पास कर सकते हो।
आते हैं पोस्टमैन पे। डिलीट यूजर का मेरा ये एपीआई है। सबसे पहले वो यूज़र डालते हैं जो कि हमारे डीबी के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जो एरर हमने थ्रो किया था, ओके डिलीट नाम का हमारे पास जो है ये मिल नहीं रहा है। सो डिलीट यूजर एपीआई चेक करते हैं एक बार, एंड पॉइंट क्या है। राउटर पे आते हैं, ओके डिलीट ही है। ओके यहाँ पे आर छूट गया था डिलीट यूजर में, दैट्स वाई जो है वो एपीआई नहीं मिला। अगेन हिट करेंगे। सो देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यूजर नॉट फाउंड, क्योंकि ये यूजर है नहीं। मान के चलो मैं यूजर फर्स्ट को जो डिलीट करना चाह रहा हूँ, इसको सेलेक्ट करके सेंड करूँगा, तो वो जो यूजर है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। और माई स्क्वेल के अंदर आके अगर चेक करोगे तो आपको वो यूजर नहीं दिखने वाला है। सो इस तरीके से जो है आप CRUD ऑपरेशन जो है यूज कर सकते हो। यहाँ पे अभी मैंने बेसिक CRUD ऑपरेशन किया है। अगर आप पासवर्ड वगैरह की बात करोगे, यहाँ पे यूजर मॉडल में आता हूँ, मैंने पासवर्ड वगैरह को हैश नहीं किया है। और भी हम वैलिडेशन जो है सिक्वलाइज के थ्रू जो है हम लगा सकते हैं, बहुत सारे काम जो है हम कर सकते हैं, जो कि हम आने वाले वीडियो में सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप जो है हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल आपको बेसिक CRUD ऑपरेशन और नोड के अंदर जो है हमारा फोल्डर स्ट्रक्चर, नोड पे कैसे हम एपीआई बनाएंगे यूजिंग सिक्वलाइज, आई होप आपको समझ में आया होगा। खुद से ट्राई करना, और ये कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही।